दोस्तों हम आज से क्लास 10th आईसीएसई मैथमेटिक्स, जिस बुक का नेम है अंडरस्टैंडिंग आईसीएसई मैथमेटिक्स और इसके राइटर का नेम है एमएल अग्रवाल, इस बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। बुक का नेम फिर से देख लेंगे, अंडरस्टैंडिंग आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10th, और इसके राइटर हैं एमएल अग्रवाल। इसके पब्लिशर हैं अविचल पब्लिशिंग कंपनी। ये अविचल पब्लिकेशन इसको पब्लिश करती है। और इसकी स्टार्टिंग हम कर रहे हैं चैप्टर 5 से। जो स्टार्टिंग के चैप्टर है वो भी आपको बाद के वीडियो में मिलेंगे। तो चैप्टर 5 का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो बिना देरी किए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन फर्स्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर्स आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस और नॉट। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं, डिटरमाइन ये निश्चित कीजिए, वेदर की द गिवन नंबर्स जो नंबर गिवन है, आर रूट्स वो रूट्स हैं, उसके जीरोस हैं, और ऑफ द गिवन इक्वेशंस जो इक्वेशन दी गई हैं, और नॉट या फिर नहीं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, और हमको इसके दो रूट्स दिए गए हैं 2 और -3। तो ये दोनों यानी 2 और -3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं, तो हमें ये चेक करना होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको इस इक्वेशन में ये जो रूट्स गिवन है इनको वैल्यू प्लेस करनी होगी एक्स के प्लेस पर, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक्स वैल्यू वेरिएबल के साथ है। दोस्तों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर होता है वो इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में होता है। और यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। आई होप आप लोग कोफिशिएंट जानते होंगे, जो भी वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट हम लिखा होता है उसे उसका हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा बी, और जो सी होता है ये रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट टर्म को। कांस्टेंट टर्म जो भी काउंटिंग के नंबर होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, और जो नंबर अल्फाबेट के होते हैं ABCDXYZ उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, तो इसमें हम पहले x के प्लेस पर 2 रखेंगे। तो ऑन पुटिंग x इक्वल 2, तो 2 रखते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा x के लिए जब 2 होगा तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 प्लस 6 और इक्वल 0। अगर इक्वल में 0 आ जाता है इसको सॉल्व करने पर लेफ्ट साइड में, तो फिर ये इसका रूट्स है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 5 टू जा 10 प्लस 6 इक्वल 0। अब यहाँ पर हम फिर देखेंगे प्लस का 6 और प्लस का 4, 6 4 10, और ये क्या है -10 इक्वल 0। तो 10 से 10 माइनस किया 0 इक्वल 0। तो देखिए LHS और RHS इक्वल आ गए। इसका मतलब ये जो 2 है ये तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। इसी तरह हम -3 को चेक करेंगे। हम चेक करते हैं ऑन पुटिंग -3, तो हमारी इक्वेशन वही रहेगी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के प्लेस में -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स के प्लेस पे -3 प्लस 6 इक्वल 0। -3 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स 9, और माइनस 2 बार आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 जा 15 और प्लस 6। तो आपको इतने में ही समझ में आ गया होगा कि इसमें 0 आएगा या नहीं आएगा। तो 9 प्लस ऐसे ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा 9 6 15 15 30, 30 इज नॉट इक्वल 0। इसका मीनिंग ये है कि -3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है, इसका 0 नहीं है। हम इसका आंसर लिखेंगे, आंसर आएगा इसका -3, या हम पहले 2 को लिख सकते हैं, 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन बट -3 इज नॉट, -3 इज नॉट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आया होगा। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10 इक्वल 0, और इसके जो नंबर्स दिए गए हैं वो हम 5 और कॉमा -2/3। तो आइए इसको भी हम लोग सीरियल वाइज एक्स स्क्वायर के प्लेस पे इसको पुट करेंगे, और अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये रूट्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऑन पुटिंग x इक्वल 5,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 5 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 13 इंटू एक्स के प्लेस पे 5, 5 आ गया, माइनस 10 इक्वल 0। तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, माइनस 13 5 जा 65 होता है, माइनस 10 इक्वल 0। और आगे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो 25 3 जा कितना होता है 75, और माइनस 65 में माइनस 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 75 इक्वल 0। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 75 से 75 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो 5 है वो तो इस इक्वेशन का रूट है। अब ऐसे ही हम -2/3 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग x इक्वल -2/3। तो हम लोग पुट करते हैं, तो 3 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रहता है -2/3 और उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 13x माइनस और x के प्लेस पे क्या आएगा -2/3, तो इंटू -2/3 आ गया, देन माइनस 10 इक्वल 0। यहाँ हमने सही से एक बार रीचेक कर लेंगे, 3 इंटू एक्स के प्लेस पे -2/3 का स्क्वायर माइनस 13, एक्स की वैल्यू -2/3 माइनस 10 इक्वल 0। यस, इट इज राइट। नाउ लेट्स सॉल्व इट। 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 13 टू जा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो नहीं रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई ही करें, 13 टू जा 26/3 माइनस 10 इक्वल 0। अब इस 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3 प्लस 26/3 माइनस 10 इक्वल 0। 10 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, इसके बाद एलसीएम ले लेंगे, ऑन टेकिंग एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम में हमारे पास 3 ही आ जाएगा, तो 3 ले लिया, 3 से 3 कैंसिल हुआ 4, 3 से 3 1 बार में तो 26, माइनस 1 से 3 जाएगा 3 बार में, तो 3 का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करेंगे, 10 3 30 इक्वल 0। सॉरी 24, सॉरी 26 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30, 30 माइनस 30/3 इक्वल 0, 30 से 30 माइनस होगा 0/3 इक्वल 0। और हम जानते हैं जब किसी भी नंबर का डिवाइड 0 में करते हैं तो क्या होता है 0, तो 0 इक्वल 0। यहाँ से हमारे दोनों साइड क्या आ रहे हैं 0 आ रही है। यहाँ से हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो हमारे दोनों गिवन नंबर्स थे 5 और -2/3 वो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो हम कहेंगे -2/3 और उससे पहले क्या था 5, तो 5 -2/3 are the roots of this equation, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन, नीचे दिए गए क्वेश्चन में सब में डिटरमाइन कीजिए, ये निश्चित कीजिए द गिवन नंबर्स आर द सॉल्यूशन, कि जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं वो सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन इक्वेशंस और नॉट। ये जो इक्वेशन दी गई है तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो इसके सॉल्यूशंस हैं या सॉल्यूशन नहीं है, हमको ये बताना है। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ, उसमें रूट्स बताना था, इसमें सॉल्यूशंस बताना है। जो रूट्स होता है वही सॉल्यूशन होता है, तो स्टूडेंट्स इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप ये भी बहुत इजीली कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सेम प्रोसेस है कि हम एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे पहले √3, और अगर ये 0 हो जाता है तो इसका सॉल्यूशन है। तो ऑन पुटिंग एक्स इक्वल √3, तो इसमें प्लेस करते हैं फ्रेंड्स, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया -3√3 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या आएगा √3 प्लस 6 इक्वल 0। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 3 आ गया, -3 इंटू, फ्रेंड्स जब रूट के सेम नंबर एक साथ लिखे हो तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, और एक बार हम 3 को बाहर लिख देते हैं, तो उसके बाद +6 इक्वल 0। यहाँ हम देखेंगे फ्रेंड्स कि ये हो जाएगा 6 प्लस का और ये प्लस का 3, तो 6 3 9 -3 3 जा 9 इक्वल 0, 9 - 9 0 इक्वल 0। तो यहाँ से हमने फ्रेंड्स देखा कि √3 रखने पर तो ये 0 आ गया। इट मीन्स दैट √3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ अब हम ये टर्म -2√3 को इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे, तो आइए फ्रेंड्स प्लेस करते हैं। ऑन पुटिंग एक्स इक्वल -2√3 इक्वेशन है, हम इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर तो सॉरी एक्स के प्लेस पे हमको क्या रखना है -2√3, तो -2√3 स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर हम लगा देंगे -3√3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है
-2√3, तो यहाँ पर -2√3 लिख देंगे, +6 = 0। तो फ्रेंड्स माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर भी फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, और सॉरी रूट से रूट कट जाएगा तो एक बार 3 हम लिख देंगे, तो इंटू 3 +6, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा गला खराब है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 6 = 0। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कहीं से भी 0 नहीं आ पाएगा, तो 12 और 18 कितना हो जाएगा 30, और 30 में 6 ऐड करेंगे 36 नॉट इक्वल 0। तो यहाँ से हमने देखा -2√3 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हम लिखेंगे √3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बट -2√3 इज नॉट, ये सॉल्यूशन नहीं है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन भी है स्टूडेंट्स, तो हम इसका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स हमारा दूसरा क्वेश्चन है x² -√2x - 4 = 0, और सॉरी इसमें क्या नंबर दिया गया है -√2 और 2√3। तुमको चेक करना है कि ये नंबर्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं या नहीं। तो हम उसको x के प्लेस पे पहले -2 रखते हैं, तो ऑन पुटिंग x = -√2, तो यहाँ पर आ जाएगा -√2, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे, -√2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -√2, एक्स की वैल्यू क्या है -√2, और इसके बाद आ जाएगा -4 = 0। हमने वैल्यू सही से रख ली है, -√2 का स्क्वायर -√2 इंटू एक्स के प्लेस पे -√2 और -4 = 0। यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है इसलिए 2 आ जाएगा, माइनस माइनस फ्रेंड्स क्या हो जाता है प्लस, और रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, और एक बार हम 2 लिख देते हैं -4। तो आपको समझ में आ गया होगा 2 + 2 4 -4 = 0, और यहाँ 4 से हम जब 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 = 0। तो इसका मीन्स ये हुआ कि -√2 इसका सॉल्यूशंस है। अब हम इसको चेक करते हैं 2√2 को, तो ऑन पुटिंग x = 2√2 रखते हैं फ्रेंड्स, तो x² यानी 2√2 का होल स्क्वायर -√2 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2√2, क्या लिखेंगे 2√2 -4 = 0। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा 2, माइनस लगा रहेगा फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर सिंगल माइनस है, तो 2 तो ऐसे रखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट से रूट कट जाता है, एक बार 2 लिख देते हैं, तो इंटू 2 -4, सॉरी स्टूडेंट्स 0, 4 2 जा 8 -2 2 जा 4 -4 = 0, तो 8 4 4 8 = 0, 8 से 8 माइनस करेंगे 0 = 0। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए इसमें भी 0 आ गया, इसका मीनिंग है कि दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। तो हम इसमें आगे लिख देंगे -√2, 2√2 both are the solutions of this equation। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब इसके आगे के क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।